Hello students, welcome you all to the online classes of Don Bosco School. In this lecture, we are going to study the second chapter of class 7th in science, that is nutrition in animals. Topics to be covered in this chapter are: first, step in animal nutrition, मतलब एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस किस स्टेप में होते हैं. सेकेंड, न्यूट्रिशन इन अमीबा जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है. थर्ड, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, हमारे बॉडी के अंदर मतलब ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है. एंड द फोर्थ, न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं मीन्स हर्बीवोरस एनिमल्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है. So students, our first topic is steps in animal nutrition. The food eaten by animals undergo 5 steps, that is ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. मतलब एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो 5 स्टेप्स के अंदर होता है. पहला इंजेशन होता है, मतलब खाना चबाना. सेकेंड, डाइजेशन मतलब पाचन, भोजन का डाइजेस्ट होना. थर्ड, एब्जॉर्प्शन मतलब न्यूट्रिएंट्स का ब्लड में मिलना. फोर्थ, एसिमुलेशन, उसके बाद उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करके एनर्जी रिलीज़ करना. एंड द लास्ट वन इज़ एजेशन, मीन्स कैरी आउट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी. So the first one is ingestion. The process by which food is taken inside the body of an organism is called ingestion. इंजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड अपने मुंह के अंदर डालते हैं और चबाते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट मेथड टू गेट फूड. देयर आर स्पेशल स्ट्रक्चर इन ईच ऑर्गेनिजम्स फॉर टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी. फॉर एग्जांपल, अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ज़रूरी तो नहीं कि सबका जो इनटेक करने का मेथड हो फूड का वो एक हो. कुछ ऑर्गेनिजम्स हाथ से इनटेक करते हैं, कुछ टंग से एंड कुछ बाय द वेब. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज इन अमीबा फॉल्स फूड सूडोपोडियम इज यूज टू इनगल्फ द फूड पार्टिकल्स. अमीबा जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अपने फूड को इनटेक कैसे करता है? बाय द फॉल्स फीट. इनके पास एक फॉल्स फीट होता है जिसे सूडोपोडियम कहते हैं. उससे ये फूड पार्टिकल्स को अपने बॉडी में एंटर करता है. सेकेंड, अ स्पाइडर वीव अ वेब टू कैच द प्रे. स्पाइडर एक अपना जाल बुनता है और उसमें अपने प्रे को कैच करता है, इंसेक्ट को कैच करता है. थर्ड, अ फ्रॉग यूजेस इट टंग टू कैच इट्स फूड. लुक एट द पिक्चर. फ्रॉग कैसे फूड को इनटेक करता है? बाय इट्स टंग. प्रोसेस इज डाइजेशन. द फूड टेकन इन इज सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स, मतलब जो खाना हम खाते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होता है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग और ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. उसके बाद वो खाना धीरे धीरे सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो जाता है, मतलब थोड़ा सा लिक्विड पेस्ट में चेंज हो जाता है. इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं. Third, absorption. It is a process by which digested nutrients are taken to different part of the body by the circulatory system through blood is called absorption. अब जब डाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में रहते हैं उनका सर्कुलेशन होता है हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में. ये सर्कुलेशन किससे होता है? ब्लड से. सबको पता है कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन और फूड होता है वो कौन कैरी करता है? ब्लड कैरी करता है. सो दिस इज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस. द फोर्थ प्रोसेस इज एसिमिलेशन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल्स फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ. अब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो गई, तो जो न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी में हमारे गए हैं उनका यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए. तो यूटिलाइजेशन कैसे होता है? जब वो पूरी बॉडी में जाते हैं तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी को ग्रोथ मिलता है. द लास्ट प्रोसेस इज एजेशन. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एजेशन. अब कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ removing the waste material from our body is called agestion.
Moving on to our next topic, that is nutrition in amoeba. So first of all, let us know about what is amoeba. It is a microscopic single-celled organisms found in pond water. अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, मतलब बहुत ही छोटा है और इसे हम केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, मतलब ये केवल एक सेल से बना होता है। हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी होती है, ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ सेल से बनी होती है, लेकिन जो अमीबा होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक सेल से बना होता है। इट इज़ सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैविंग इरेगुलर शेप। अमीबा का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, इरेगुलर होता है, किसी भी शेप में वो चेंज हो जाता है। इट्स बॉडीज कंसिस्ट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन अराउंडेड न्यूक्लियस एंड मैनी बबल लाइक्स वैक्यूल। अमीबा की जो बॉडी होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन मतलब जो आउटर लेयर है अमीबा का, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। राउंडेड न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है बीच में, और मैनी बबल्स लाइक वैक्यूल्स। फिगर में देखिए जो ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं ये वैक्यूल्स हैं, इन्हें फूड वैक्यूल्स कहते हैं और ये ढेर सारे हैं। अमीबा इज़ कैपेबल ऑफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा खुद में कैपेबल होता है कि वो अपना शेप चेंज कर सके और पोजीशन को भी चेंज कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इट गिव्स आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फॉल्स फीट और सूडोपोडिया। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकालता है जिसे सूडोपोडिया कहते हैं या तो फॉल्स फीट कहते हैं। दीज हेल्प इन मूवमेंट एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड। सूडोपोडिया अमीबा को फूड कैप्चर करने में मदद करता है और मूवमेंट में भी मदद करता है। अमीबा डज नॉट हैव अ माउथ और अ डाइजेस्टिव सिस्टम। अमीबा के पास कोई माउथ नहीं होता है जिससे वो फूड को इनटेक करे, और ना ही तो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है अमीबा में, लेट अस स्टडी अबाउट दिस। On sensing food, amoeba gives out pseudopodia which surrounded the food particles and take the food inside the body. जब अमीबा फूड को सेंस करता है, या तो वो महसूस करता है कि फूड उसके आसपास है, या तो अगर वो फूड को देखता है तो वो सूडोपोडिया को बाहर निकालता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बाहर निकालता है। जस्ट लुक एट द पिक्चर, सेकेंड पिक्चर, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज out of the body, pseudopodia. This food particle inside the amoeba form a food vacuole. Some digestive juice are secreted into the food vacuole where the food is digested. उसके बाद सूडोपोडिया उसे कैप्चर कर लेता है और फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है फूड। उस फूड वैक्यूल में कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। The undigested food is absorbed and thrown out at any with the help of temporary vacuole. अब हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर आ जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजेशन। उसी तरह से अमीबा में भी जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो बाहर आ जाता है थ्रू अ टेम्पररी वैक्यूल। ओके, now look at the picture. The steps of nutrition in amoeba is given. First, pseudopodia, extension of cell membrane, capture food. मतलब जो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो बाहर निकलता है, दैट इज सूडोपोडिया, वो फूड को कैप्चर करता है, टेक इन फूड वैक्यूल में, मतलब फूड को फूड वैक्यूल में डालता है। उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल, डाइजेशन का प्रोसेस होता है फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल में डाइजेशन का प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ होती हैं। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो सरफेस पे बाहर आ जाता है अमीबा के। दैट इज़ ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा। थर्ड टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, मतलब न्यूट्रिशन का प्रोसेस हमारी बॉडी में कैसे होता है, ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। वी टेक इन फूड थ्रू आवर माउथ, हमारी बॉडी में फूड कैसे जाता है, थ्रू माउथ, बिकॉज हम मुंह से ही खाना खाते हैं। फ्रॉम द माउथ इट पासिस थ्रू अ नंबर ऑफ ऑर्गन इन द बॉडी, माउथ से वो खाना फिर हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है। ऑल दीज ऑर्गन टुगेदर फॉर्म अ फूड कैनाल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ये जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं वो एक फूड कैनाल फॉर्म करते हैं जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या तो डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? द एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 7 ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल एक लंबा कॉइल ट्यूब होता है जो ऑलमोस्ट 9 मीटर लंबा होता है। इसकी लंबाई 9 मीटर होती है और इसमें
7 ऑर्गन्स पाए जाते हैं। फर्स्ट माउथ एंड माउथ कैविटी, सेकेंड ईसोफेगस और फूड पाइप, थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन, सिक्स्थ रेक्टम, सेवेंथ एनस।